Hello everyone, welcome back again. Today we will discuss about law of conservation of mass. क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं. इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था. अब हम डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है. तो देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो भी, जैसे हमारे पास A प्लस बी, ये क्या है, ये है रिएक्टेंट्स, और हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो मान लीजिए C प्लस डी हमें प्रोडक्ट मिला है. तो ये है हमारे पास रिएक्टेंट्स और ये है हमारे पास प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट्स बने. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो मास रिएक्टेंट के पास होगा, मान लीजिए इसके पास 5 ग्राम मास है, तो यहाँ जो हमें प्रोडक्ट साइड में भी हमें 5 ग्राम मास वापस मिल जाएगा. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी रिएक्शन में कोई भी फिजिकल चेंज हो रहा हो या फिर केमिकल चेंज हो रहा हो, वहाँ पर जो मास होता है रिएक्टेंट्स का, यानी टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट्स के पास होता है उतना ही मास हमें प्रोडक्ट साइड में मिल जाता है. ठीक है, आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा इसके बारे में. अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, डोंट वरी अबाउट दैट. सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये जो कंसेप्ट है, यानी ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको लेवॉइजर ने 1789 में दिया था. इसको दिया था लेवॉइजर ने दिया था इसको 1789 में. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया था लेवॉइजर ने 1789 में. उन्होंने बोला था दिस लॉ स्टेट्स दैट, यानी उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या लॉ दिया था? दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, यानी कोई भी फिजिकल या फिर केमिकल चेंज हो रहा हो, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. यानी जो प्रोडक्ट का टोटल मास होता है वो ऑलवेज रिएक्टेंट के टोटल मास के इक्वल होता है. ऐसा बोला था लेवॉइजर ने. तो इसको हम नोट कैसे करेंगे? अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो हम लिखेंगे दिस लॉ states that during any physical or chemical change, the total mass of the reactants is always equal to the total mass of the product. अभी हम इसकी रिएक्शन करके देखेंगे. ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो रिएक्टेंट का टोटल मास होता है वो हमेशा प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है. यानी दोनों का मास जो है वो बराबर होता है. मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी जो मास है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो हमेशा बराबर ही निकल के आ जाएगा. दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो ये था द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.